So, hello दोस्तों, welcome back to my day 28 of 30 days speaking challenge. And in this challenge, I am every day practicing in front of the camera for 10 minutes regular for improving little every day. So, दोस्तों कुछ दिन से मुझे एक चीज़ फील हो रही थी जैसे कि मैं कुछ रिफ्लेक्शन कर रहा था जो डे 1 से लेके आज डे 28 है, जो कि एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ एवरी डे। डे 28 है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अपने दिन में मैंने जो ये एक्टिविटी ऐड की है, वो कहीं न कहीं मुझे इम्प्रूव करेगी और मेरा जो मोटो है, उसमें मुझे हेल्प करेगी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की जो चीज़ें हैं, वो सिमिलर ही चल रही हैं एज़ अ डे के अंदर जो भी चीज़ें मैं करता था, वो मैं कर रहा हूँ नॉर्मली ऑफ़िस जाना, उठना, आना, फिर फ़ोन चलाना, वो सारी चीज़ें, फिर थोड़ा टाइम निकाल के अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए ये टाइम निकालना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ गुड, बट इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम वैसी ही चल रही हैं। और उसका मुझे एक रीज़न ये समझ में आ रहा है कि मैं अपने टाइम को ना प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मेरा जो जाने का टाइम है या आने का टाइम है, उसके बाद जो मुझे टाइम मिला उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे कहीं न कहीं एक टाइम मैनेजमेंट की एक प्रॉब्लम आ रही है। और हम लोग अक्सर देखते हैं, पढ़ते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। लाइक बहुत सारे लोग जिन्होंने इवन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स बनाया हुआ है सो दैट अभी क्या है, हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। ठीक है? कोई उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज़ कर रहा है, कोई दूसरा बंदा है जो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है, लेकिन क्या वो उतना अवेयर नहीं है या चीज़ों को लेके उतना अलर्ट नहीं है कि कहाँ पे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं अपने बारे में जब इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ ये पता चली कि शायद ऑलरेडी मैं बिज़ी हूँ अपनी चीज़ों में, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऑफ टाइम जो मुझे मिल रहा है, मैं उनको भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और अपने जो मेरा गोल है, ये जो मेरा ये चैलेंज है, उसको मैं और जितना जल्दी इसको अचीव कर सकता हूँ। ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट को लेके मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसको लेके मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं आपको उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि आर्टिकल में क्या ऑथर ने बताया है और क्या हमारे लिए यूज़फुल है, जो कि शायद अगर आप इसको सुने तो आपको भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ काम आ ही जाए, कुछ याद रह जाए। ठीक है? तो एक चीज़ जो ऑथर ने स्टार्ट की है इसको बता के कि अ, होता क्या है कि कुछ चीज़ें ना हमें लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा अर्जेंट लगती हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें उस टाइम पे जो चीज़ अर्जेंट लगती है, हम वो करना पसंद करते हैं और उसके अलावा जो चीज़ एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है, वो हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इम्पोर्टेंट हो या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो, बट दैट इज़ ओके। हम लोग उतना बॉदर नहीं करते, लेकिन अभी मुझे क्या अर्जेंसी लग रही है, वो मैं ज़्यादातर उस पे ध्यान देता हूँ। तो होता क्या है, लेट्स से जिम जाना मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं लग रहा है आजकल, ठीक है? तो मैं जिम नहीं जा रहा, लेकिन मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है वो जिम जाना, क्योंकि अगर मैं डेली जिम जाऊँगा तो आज से 10 साल बाद जो मेरी फ़िज़ीक होगी या जिस तरीके से मैं अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाऊँगा, तो अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 10 साल बाद अपने आप को जो है इसके लिए ग्रेटफुल होऊँगा कि मैंने इस टाइप की फ़िज़ीक मेंटेन की है। लेकिन मैं उस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा, क्योंकि मैं उस चीज़ को अर्जेंट समझ ही नहीं रहा, ठीक है? तो ऐसे ही सुबह-सुबह जब हम उठते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अर्जेंट क्या है, बस तैयार होना है, उठना है और जो भी नहाना-धोना, खाना-पीना, जाके मुझे जल्दी से ऑफ़िस के लिए निकलना है। हबड़-तबड़ शुरू-शुरू में यही होता है ना? तो वो हमें उस टाइम पे अर्जेंसी लगती है। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें उस चीज़ को पहले से ही अगर हम प्लान करके रखें कि ये टाइम पे मैं उठूँगा और मैं लेट्स से आधे घंटे पहले उठता हूँ ऑफ़िस जाने के, तो मुझे बहुत जल्दीबाज़ी में काम करना होता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा आधे घंटे की जगह मुझे 1 घंटे पहले उठना चाहिए, सो दैट मैं कामली सारा काम अपना कर लूँ
और हर चीज़ को जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए फुल फ़ोकस के साथ और रिलैक्स माइंड के साथ मैं ऑफ़िस जाऊँ। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं, हम अर्जेंट चीज़ पे जो है कूद पड़ते हैं। तो इस तरीके से ऑथर ने कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ यहाँ पे बताया है अपने आर्टिकल में, और ये भी बताया है कि अ, उन किन 3 तरीकों से हम जो है अपनी टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये तो मैंने नोटिस किया ही नहीं था, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रू है। इसको हम फ़ॉलो कर सकते हैं लाइफ़ में, ठीक है। तो पहला जो है, पहला ऑथर ने बताया कि एलिमिनेट हाल्फ डन एट ऑल कॉस्ट। किसी भी काम को तुमने अगर शुरू किया है, तो उसको बीच में छोड़ने का बिल्कुल भी मत सोचो, चाहे वो तुमने कोई काम सही हो, सही नहीं हो, इम्पोर्टेंट हो, लेस इम्पोर्टेंट हो, अगर कर दिया है शुरू तो बिल्कुल उसको कंप्लीट करना ही है। बिकॉज़ आजकल की जो डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड है उसमें हम लोग ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे फ़ोन में कोई नोटिफ़िकेशन नहीं भी आया है, उसके बाद भी हम जिस फ़ोन को रैंडमली ऐसे निकाल के और चेक करते हैं नोटिफ़िकेशन, किसी भी काम के बीच में जो हम उस टाइम कर रहे होते हैं। तो किसी ने आवाज़ लगा दी या कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो दिमाग इधर से उधर घूमता ही रहता है, तो वो हमारा डिसीजन है कि हम उसको कहाँ पे सेटल रखना चाहते हैं। तो सिंपली ये है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि हम ऐसा करते हैं यूजुअली कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अपना ईमेल लिख रहा हूँ या स्टो अपनी जो रिपोर्ट बना रहा हूँ, वो केस में मुझे बीच बार कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई कॉल आ गया जो कि बहुत अर्जेंट नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट बीइंग ऑन द कॉल, और या मैं ईमेल राइट करते टाइम फ़ोन चेक कर रहा हूँ। तो वो फ़ोन चेक करने के बाद जो डिस्ट्रैक्टेड हुआ है माइंड, एंड देन फ़ोन रखने के बाद जब मैं उसी ईमेल पे जाता हूँ, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गो ऑन टू दैट पॉइंट जहाँ पे मैं उसको एक्चुअल में लिख रहा था। मैं कहाँ पे था उसको रिज़्यूम करने में ही मुझे कुछ मिनट लग जाते हैं। तो पहला ये है कि जो काम है उसको करना ही है, और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत ही डीप वर्क, डीप फ़ोकस के साथ अगर हम करते हैं तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ती है, उसके अंदर मल्टीटास्किंग में कुछ जो है बेनिफिट नहीं है। तो एक काम पे फ़ोकस करना है और उसको जब तक ख़त्म नहीं करना है तब तक दूसरे काम को नहीं देखना है। पहला ये होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है डू दी फर्स्ट डू दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट। तो हमारी जो दिन की शुरुआत है, हम लोग जब ऑफ़िस में या कहीं पे होते हैं तो हमें पूरे दिन की जो प्लानिंग करनी होती है, तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। एक तरीके से वो एक साइन ऑफ एंग्ज़ायटी है कि सारी चीज़ एक ही साथ जो है, एक ही टाइम पे सब कुछ अर्जेंट लगता है करने के लिए, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, हमारी जो एफ़िशिएंसी होती है माइंड की वो कम हो जाती है, और हम कोई भी एक काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि सारे ही अर्जेंट लगते हैं, तो समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो केस में ऑथर ने जो रिकमेंडेशन दिया है कि पहले तुम अपने जो जितने भी काम है उसको नोट डाउन कर लो, और उसमें से तुम ये डिसाइड करो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी क्या है जो मुझे बिल्कुल सबसे पहले करना है। क्योंकि अगर हमने सबसे अर्जेंट टास्क, दिन का सबसे अर्जेंट टास्क सबसे पहले कर लिया, उसके बाद, क्योंकि काम करते-करते हम लोग की जो एनर्जी होती है वो ड्रेन होती रहती है। सुबह से जो हमने प्लान किया है, जिस मोटिवेशन के साथ, जिस अ, इंटेंशन के साथ प्लान किया है, हो सकता है शाम को मेरा उतना उसके ऊपर मोटिवेशन नहीं होगा, मैं करूँ या ना भी करूँ, मैं उसको कल के लिए भी टाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे सारे इम्पोर्टेंट काम मैंने पहले ख़त्म कर लिए हैं, तो कोई लेस इम्पोर्टेंट होगा तो वो रह भी जाएगा, तो मैटर करेगा बट उतना मैटर नहीं करेगा। तो ऑथर ने सिंपली ये बताया कि जो पहले काम अगर तुम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पहले कर लिया, इट मीन्स कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम ये सोचो कि यार मेरा ये इम्पोर्टेंट काम आज रह गया। नहीं आएगा, बिकॉज़ तुम ऑलरेडी अपना इम्पोर्टेंट काम कर चुके हो, ठीक है? और अगर हम एवरीडे इस तरीके से प्लान करके अपना जो इम्पोर्टेंट काम उसको ख़त्म करते रहें, तो इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द लॉन्ग टर्म, एंड इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर अचीविंग आवर गोल्स एंड व्हाट वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ, ठीक है? तीसरा जो ऑथर ने बताया है वो ये है कि आप रिड्यूस द स्कोप बट स्टिक विद द शेड्यूल। होता क्या है कि कई बार ना हम प्लान तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ीक्यूशन का टाइम आता है, कहीं न कहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं,
या हैबिट हमारी ऐसी है कि हम उसको बाद में कर लेंगे करने का सोचते हैं। लेकिन ऑथर ने ये बोला है कि सिंपली जस्ट जो हमने प्लान किया है, वो हमें करना है, जो हमारी हैबिट है वो करना ही है। बिकॉज़ होता क्या है कि हम उसको आज टाल के कल करने का सोचते हैं, तो हम बहुत सिंपल इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में बहुत एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालता है। बिकॉज़ हमने अपने माइंड को एक एविडेंस दे दिया है कि अगर मैं आज इसको छोड़ता हूँ तो इट 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 इज़ फाइन, मतलब कोई इसके अंदर इश्यू नहीं है। लेकिन वो एविडेंस डाल देना इट मीन्स कि आप अपने ब्रेन को बता रहे हो कि इट इज़ ओके टू लीव फॉर जस्ट वन डे, बट इट्स नॉट। तो भले ही उसको थोड़ा कर दो, इट मीन्स रिड्यूस द स्कोप। ठीक है, 10 मिनट्स प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं आके 1 मिनट तक कैमरे के सामने बोल के उसको खत्म करूंगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर। बिकॉज अगर मैं आज ऑफिस से लेट आया, 12 बजे आया, देन इट मीन्स कि मैं इसको छोड़ दूँ, नहीं। मुझे भले ही 10 मिनट की जगह 1 मिनट प्रैक्टिस करनी होगी, मैं आऊँगा, मैं उसको करूँगा। अगर मैं ऑफिस से आया हूँ और जिम का टाइम भी निकल चुका है, मैं लेट हो गया हूँ, बट स्टिल मैं जिम जाके नॉट फॉर 1 आवर, मे बी हाफ एन आवर मैं उसको करूँगा। और नहीं, वर्स्ट केस में क्या होगा, मैं घर पे रह के जो भी चीज़ है उसमें थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज कर लूँगा, सो दैट आई शुड गिव द एविडेंस टू माई ब्रेन दैट आई एम कंसिस्टेंट एंड आई एम स्टिक विद द शेड्यूल। सो माई ब्रेन डू नॉट अलाउ मी टू थिंक कि आज छोड़ देते हैं, कल देख लेंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है, टाइम के साथ स्टिक रहना है, शेड्यूल के साथ स्टिक रहना है। तो ये 3 टिप्स थी जो ऑथर ने शेयर की थी अपने इस आर्टिकल में, तो मुझे तो बहुत काम की लगी, एंड आई एम डेफिनिटली गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस। बिकॉज़ मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मैं सिंपली अपने 3 मेजर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम फॉर टुमारो मैं लिखने वाला हूँ, एंड आई विल बी रियली सीरियस ऑन दैट, और जिसको मैं करूँगा कल। एंड maybe I'll be mentioning in my video also what was that, what went well, what went not well. So we'll talk about it. तब तक के लिए see you tomorrow.